हेलो गाइस, स्वागत है आपका एनीमे गॉड रिकैप पर। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था हंटर मिहो ली मिनचुल का पीछा कर रही होती है और उसके बारे में सारी रिपोर्ट चेयरमैन को दे रही होती है। और इधर शैडो डंजन के अंदर सुहो अपने डेली क्वेस्ट को कंप्लीट कर रहा होता है। सुहो को अपनी क्वेस्ट को करते हुए कुछ दिन बीत चुके होते हैं और एसिल और वीरू उसे ये सब करते हुए देख रहे होते हैं और सुहो ये सारी क्वेस्ट अमुत को अपने ऊपर बैठा कर रहा होता है, जिसके कारण लगातार वो घायल हो रहा होता है। और घायल होने पर वो पोर्शन को पी के अपनी क्वेस्ट को कंटिन्यू कर रहा होता है और हम देखते हैं कि उसने बहुत सारे पोर्शन को पी लिया होता है, पर उसके बाद भी वो नहीं रुकता है। अगली क्वेस्ट में वो अमुत को अपने ऊपर बैठाकर दौड़ रहा होता है और अमुत मनी मन सोच रहा होता है कि यंग मोनाज को अभी भी इस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए कुछ स्किल्स की जरूरत है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना कर पाएंगे। यंग मोनाज तो कभी गिव अप भी नहीं करते, हमेशा सॉल्यूशन के लिए देखते हैं। मुझे लगता है एक दिन ये टर्नाक और बाकी मोनाज को सरपास कर देंगे। तभी वहाँ की पूरी बिल्डिंग सुहो की आवाज से गूंज जाती है। सुहो बोलता है हाय मेरी कमर, और तभी वो सिस्टम से बोलता है पोर्शन परचेस। और अगले ही सीन में हमें सुहो को जमीन पर पड़ा हुआ दिखाया जाता है और सिस्टम उसे बोल रहा होता है कि क्वेस्ट का रिवार्ड आ गया है, क्या आप इसे देखना चाहते हैं? अभी अमुत वहाँ पर आते हुए बोलता है कि आज के लिए इतना ही, बस आज की ट्रेनिंग खत्म होती है। तभी सुहो सिस्टम को चेक करते हुए बोल रहा होता है भले ही ये ट्रेनिंग नर्क जैसी है, पर इसके जो डेली रिवार्ड है और जो ट्रेनिंग मैं रोज करता हूँ, इसके कारण मेरी इंडोरेंस, स्किल और स्ट्रेंथ सब एक एक करके लेवल अप कर चुकी है। और हमें उसकी स्ट्रेंथ और इंडोरेंस को दिखाया जाता है और सुहो मनी मन सोच रहा होता है कि मुझे पता नहीं ये सही है कि नहीं, और मुझे डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करने में जितनी कम प्रॉब्लम होगी मैं उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाऊंगा। और वो अमुत से बोलता है अमुत तुम भी कल की ट्रेनिंग के लिए तैयार रहना। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। बेरू सुहो को चादर उड़ा रहा होता है और बेरू मनी मन सोच रहा होता है कि यगमोनाश ने आज अच्छा काम किया, और जैसे ही घर पहुंचे ये सो गए। चलो अब मेरे पास थोड़ा पर्सनल टाइम है तो क्यों ना टीवी ही देख लिया जाए। टीवी पर एंकर बता रहा होता है हंटर एसोसिएशन ने अनाउंसमेंट की है कि वो फील्ड टाइप डंजन्स के लिए नए रूल्स और रेगुलेशंस को क्रिएट करेंगे। ये सब एयरपोर्ट वाली डंजन में डंजन ब्रेक होने के कारण हो रहा है। फील्ड टाइप की डंजन्स बाकी डंजन से अलग होती हैं क्योंकि फील्ड टाइप की डंजन के अंदर से मटेरियल्स दोबारा से मिल जाते हैं और ये मटेरियल्स होते हैं मैजिक एसेंस और मॉन्स्टर्स के क्रिस्टल्स। इसीलिए फील्ड टाइप डंजन्स के राइट्स होना प्राइवेट गिल्ड्स को बहुत सारा फायदा पहुंचाता है। पर अब इस इंसिडेंट के कारण हंटर एसोसिएशन, ग्रिम रीपर गिल्ड और बाकी की गिल्ड्स जिनके पास की हाई रैंक की फील्ड टाइप डंजन्स के राइट्स हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन ले रही है। तभी हमें ली मिनचुल को दिखाया जाता है जो कि एक डॉक्यूमेंट देख रहा होता है और वो गुस्से के साथ बोलता है आखिर ये सब क्या है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने हंटर एसोसिएशन से कुछ बंदे आए हुए होते हैं और वो ऑफिसर बोल रहा होता है कि ग्रिम रीपर गिल्ड के पास बहुत सारी डंजन्स के राइट्स हैं, और वो ऑफिसर बोल रहा होता है कि हम फील्ड टाइप डंजन को ऐसे ही रहने नहीं दे सकते। अगर हमने उसे उसकी करंट स्टेट में ही छोड़ दिया तो वर्ल्ड को इससे बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। हंटर एसोसिएशन की अपर मैनेजमेंट ने ऑर्डर दिया है कि बी रैंक की फील्ड टाइप डंजन पाजू फील्ड जो कि ग्रिम रीपर गिल्ड को बिलोंग करती है उसे जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए। और इसके अलावा आपको भी आधे साल से ज्यादा हो गया जब आपने हंटर वाला कोई काम किया हो, आपको अपना हंटर लाइसेंस बचाने के लिए पाजू फील्ड की रेड में पार्टिसिपेट करना ही होगा। उनकी बात सुनकर मिन संग मनी मन सोच रहा होता है ये पक्का से चेयरमैन वो जिनचुल का काम होगा, वो मेरे पे एक्शन ले रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो सारी जगह को छोड़कर हमारी सबसे बड़ी फैक्ट्री पे ही डायरेक्ट अटैक कर रहा है। मुझे कैसे भी इस प्रपोजल को रिजेक्ट करना होगा, भले इसके लिए मुझे हंटर एसोसिएशन को अपना दुश्मन ही क्यों न बनाना पड़े। तभी कोई पर्सन वहाँ आते हुए बोलता है कि हम आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। उसकी बात सुनकर हंटर एसोसिएशन के बंदे बोल रहे होते हैं एग्री करने के लिए आपका थैंक्स गिल्ड मास्टर। और हमें उस हंटर को दिखाया जाता है जिसका नाम लिम टाइग्यू होता है जो कि एक एस रैंक का हंटर है और ग्रिम रीपर गिल्ड का गिल्ड मास्टर भी। हंटर एसोसिएशन के बंदों की बात सुनकर लिम टाइग्यू बोलता है कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम हंटर एसोसिएशन के ऑर्डर को फॉलो करें। ये सब देखकर मिन संग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और मनी मन सोच रहा होता है कि मुझे हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये ओवरसीज से इतने जल्दी वापस आ गया, ये सब इसने मेरे रास्ते में आने के लिए किया है। तभी हंटर एसोसिएशन वाले बंदे बोल रहे होते हैं हंटर एसोसिएशन जल्दी ही फाजू फील्ड में रेड मारने के लिए हंटर्स को डिस्पैच करेगी और आपको भी उनके साथ मिलकर उस पर अटैक करना होगा। और इसके बाद वे बंदे वहाँ से चले जाते हैं और हम मिन संग और लिम टाइग्यू को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। तभी मिन संग बोलता है कि लिम टाइग्यू तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो? आखिर तुम्हें पता भी है कि एक फील्ड टाइप डंजन कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है? उसकी बात सुनकर लिम टाइग्यू बोलता है तुम्हें सच में लगता है कि हंटर एसोसिएशन का गोल फील्ड टाइप डंजन से छुटकारा पाना है? शायद उन्हें रियलाइज हो गया है कि आखिर तुम सीक्रेटली कर क्या रहे हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करना, पर न सिर्फ तुमने मेरी वार्निंग को इग्नोर किया, पर तुमने गिल्ड मेंबर्स को भी अपने इन गंदे कामों में शामिल करने की हिम्मत की, वो भी मेरी अब्सेंस में। और वो गुस्से के साथ बोलता है मिनसंग तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं वो ड्राइवर हूँ जो तुम्हारी गंदगी को साफ करता है? और वो अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा होता है, जिसे देखकर मिनसंग बुरी तरह से डर जाता है। तभी लिंग टाइग्यू का फोन वाइब्रेट करने लगता है और वो देखता है कि उसे किसी का कॉल आ रहा होता है और वो मिनसंग को बता रहा होता है कि एक रिक्रूटर ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया है और उसने कहा कि एक एस रैंक का हंटर कोरिया में अपीयर हुआ है। मैं हंटर एसोसिएशन जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तब तक तुम एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। और वो जाते जाते मन ही मन सोच रहा होता है मिनसंग तुम अभी भी वापस आ सकते हो, बस तुम्हें अपनी फैलाई हुई गंदगी को साफ करना है। तुमने जो किया है उसे जल्दी से जल्दी क्लियर कर दो। और हमें मिनसंग
मिनसंग को दिखाया जाता है जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई होती हैं। ये सारे ही कमीने जो कि किस्मत से एस रैंक में प्रमोट हो जाते हैं अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। पता नहीं वो गधा एलियन चाइल्ड कब बड़ा होगा और वो फ्रेगमेंट वाली चीज पता नहीं कब आएगी। मैं टाग्यू को जल्दी से जल्दी मारना होगा, मेरे लिए उसे मरना ही होगा। तभी वो फोन पर कुछ देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता और अगले ही मूवमेंट में उसकी हंसी का कोई ठिकाना नहीं रहता और खुश होते हुए बोलता है, ये घटिया से एक्सप्रेशन जो इसके पास है ये पक्का कुछ इंटरेस्टिंग करने वाला है। और हमें उस एस रैंक के हंटर को दिखाया जाता है जिसकी सब फोटो ले रहे होते हैं और वहाँ खड़ा एक पर्सन बोलता है, यही है कोरिया का न्यू एस रैंक का हंटर। और आखिर इसका नाम क्या है? तभी वहाँ पर कोई आते हुए बोलता है कि कोरिया का न्यू एस रैंक हंटर बनने के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, हंटर पार्क डोजिन। और हमें उस हंटर को दिखाया जाता है जो कि हंटर चोय जोंग इन होता है। तभी चोय जोंग इन कुछ देखकर कंफ्यूज हो जाता है और वो पूछता है कि क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। उसका जवाब देते हुए वो हंटर बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। उसका जवाब देते हुए चोय जोंग इन बोलता है, मुझे माफ करना, मुझे लगा मैंने आपको कोई और समझ लिया। ये सब छोड़िए और बताइए कि आप हंटर एसोसिएशन के साथ ये सब छोड़िए कि आप हंटर गिल्ड के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं? उसका जवाब देते हुए वो हंटर बोलता है, आपके ऑफर के लिए थैंक्स, पर मेरे पास एक गिल्ड है जिसके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ, तो मैं अभी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर कोई दौड़ते हुए आता है और बोलता है, पक्का मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा ना। और हमें उस हंटर को दिखाया जाता है जो कि लिम टाइग्यू होता है और वो थक के हाफ रहा होता है और लिम टाइग्यू को देखकर वो हंटर पार्क डोजिन लिम टाइग्यू की तरफ इशारा करता है। इसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, हमें पाजू फील्ड की डंजन का सीन दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर आते हुए एक हंटर बोल रही होती है कि मैं हंटर एसोसिएशन की रिक्वेस्ट पर पाजू फील्ड की रेड में शामिल होने के लिए आई हूँ। मेरा नाम बिग मीहू है और मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड से हूँ। और हमें उस हंटर के बारे में बताया जाता है जो कि एक ए रैंक की हंटर होती है। उसका जवाब देते हुए लीविन संग बोलता है, मेरा नाम लीविन संग है, आपका आने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। मुझे लगता है कि ये फील्ड टाइप डंजन आपसे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ही काम करवा ले रही है। उसका जवाब देते हुए मीहू बोलती है, नहीं हेल्प करना ये तो नेचुरल है। और वो मनी मन सोच रही होती कि वाह ये तो कितना बड़ा एक्टर है, ये अंदर से पूरी तरह से इविल है, इसके बाद भी बाहर से कितना काइंड एक्ट कर रहा है। और मिनसंग बाकी के हंटर्स से बोल रहा होता है कि रेड के दौरान तुम लोग अपना ध्यान रखना और इंजर्ड मत हो जाना। और मिहू सोच रही होती है, पाजू फील्ड में जो भी हो रहा है वैसे भी वो आज एक्सपोज होने वाला है, मैं तुम्हारा ये घटिया नकाब अपने हाथों से निकालूंगी। और यहाँ पे कुछ अचानक कुछ अजीब सा हुआ, पर अचानक मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सा लग रहा है। एक नए एस रैंक के हंटर ने रीपर गिल्ड को ज्वाइन किया है और ये पार्क डोजिन भी इस रेड में शामिल होने वाला है। मुझे ये लग रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने ही वाली है, पर जो भी हो मेरे पास हंटर एसोसिएशन का सपोर्ट है। उसके बाद एक आवाज आती है कि सभी टीम्स अपने अपने हथियार को ले लो, पाजू फील्ड की डंजन की रेड अब शुरू होने वाली है। अब इस रेड में क्या होगा वो हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें।